सिंधिया बस स्टाफ से है सर। 20 साल के अतिथि शिक्षक हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और सर डाटा एंट्री और सर कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार में आते सब बहुत परेशान। 1 मिनट सुबह ये पूरा टाइम कान में मत रखना, वो सिग्नल जाता है कान के अंदर। नहीं मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। मैं देख रहा हूँ। महाराज 1 मिनट सुन तो लो। महाराज 2 मिनट। मैंने सुन लिया, तुमको महाराज बताया प्लीज मुझे 2 सेकंड। अतिथि शिक्षक महाराज का। 20 साल से अतिथि शिक्षक हैं, आपने सरकार में आने से पहले कही थी मैं ये करूंगा वो कर। सर कुछ करो। तस्वीरों में कार के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। कार के बाहर भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग सिंधिया से गुहार लगा रहे हैं। ये लोग हैं अतिथि शिक्षक, वो अतिथि शिक्षक जो काफी लंबे अरसे से अपनी मांगों की पूर्ति की डिमांड कर रहे हैं। वो सिंधिया को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने ये वादा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों की जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में अतिथि शिक्षक एक ऐसा मुद्दा है जो साल 2020 से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अतिथि शिक्षक वो शिक्षक है मध्य प्रदेश के जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। एडॉक बेसिस पे इन्हें रखा जाता है स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनकी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर अक्सर अतिथि शिक्षक जो हैं वो सड़कों पर निकलते हुए प्रदेश की सत्ता के खिलाफ दिखाई देते हैं। अब ये तस्वीर हाल ही में सामने आई है जिसमें सिंधिया के पास पहुंचकर अतिथि शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। उनसे किया हुआ उनका ही वादा याद दिलाया जा रहा है। ये तस्वीरें फिलहाल तो शिवपुरी से आई हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दौरे पर थे। इस दौरान उनकी गाड़ी को कुछ अतिथि शिक्षकों ने घेर लिया और उन्हें उनका वादा याद दिलाने लगे। क्या कुछ बातचीत हुई वो भी पहले आप सुन लीजिए। सिंधिया बस स्टाफ से है सर। 20 साल के अतिथि शिक्षक हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और सर डाटा एंट्री और सर कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार में आते सब बहुत परेशान। 1 मिनट ये सुबह। पूरा टाइम कान में मत रखना, वो सिग्नल जाता है कान के अंदर। नहीं मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। मैं देख रहा हूँ। महाराज 1 मिनट सुन तो लो। महाराज 2 मिनट। मैंने सुन लिया, तुमको महाराज बताया प्लीज मुझे 2 सेकंड। अतिथि शिक्षक महाराज का। 20 साल से अतिथि शिक्षक हैं, आपने सरकार में आने से पहले कही थी मैं ये करूंगा वो कर। सर कुछ करो। हालांकि अतिथि शिक्षक जब गुहार लगा रहे थे सिंधिया से, तब सिंधिया एक दूसरे किसी व्यक्ति को नसीहत दे रहे थे कि उन्हें बहुत देर तक ईयरफोन्स नहीं लगाने चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर कहते हुए दिखाई दिए कि हाँ मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, और गाड़ी जो है उनकी वो आगे निकल जाती है। अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर से केवल आश्वासन ही मिलता है। अब देखिए, अतिथि शिक्षक सिंधिया के पास पहुंचे अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, उनसे वो वादा याद दिलाने के लिए जो उन्होंने आज से कुछ सालों पहले किया था। दरअसल तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय, जब वो 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की मध्य प्रदेश में, उस वक्त अतिथि शिक्षक जो हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। उस वक्त सिंधिया ने बकायदा अतिथि शिक्षकों से जाकर मुलाकात की थी और ये कहा था कि वो उनके लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। साल 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तब भी वो ये बात कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अतिथि शिक्षकों, विद्वानों की हर एक मांग को पूरा किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तब से लगातार बीजेपी की सरकार है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के हाथ अभी भी खाली हैं। ये भी आपको बता दें कि साल 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ मांगे अतिथि शिक्षकों की मानी थी, लेकिन वो मांगे अभी भी अधूरी ही है। वो वादा भी केवल वादे के तौर पर ही देखा गया, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक दर बदर भटकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अतिथि शिक्षक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांगे पूरी करने की बात कह रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि अतिथि शिक्षकों ने ये ऐलान किया है कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को जल्दी नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सड़कों का रुख कर सकते हैं। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।